इसको सीकेंट ही तो बोलते हैं। हाँ मतलब सेकंड। हाँ, तो ये सीकेंट जो होता है बेसिकली कॉर्ड वर्ड सुने हो? कॉर्ड यस सर एक लाइन सर सर्कल से ट्रिग्नोमेट्री है। व्हाट? उन्होंने अभी कहा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो कोई भी लाइन देखो, जब लाइन तुम्हारे सर्कल को कट करती है तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। अब इसी लाइन को अगर इस पॉइंट पे मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन को धीरे धीरे मैं बस इस पॉइंट पे पिवोट करके, जैसे मान लो फिक्स करके, और धीरे धीरे मैं इस लाइन को मूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा? अभी भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है, अभी भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है, अभी भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है। एक समय ऐसा आएगा जब वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे करेगी, लेकिन वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाएंगे। ये नहीं समझ में आया। देखो ये जो लाइन है, तुम मान लो तुमने इसको ओ बोल दिया है, तो कोई भी लाइन जो कट कर रही है इसको सीकेंट बोल रहे हो। बेसिकली लाइन कटिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। अब इसी केस में सीकेंट कब तुम्हारी टेंजेंट बन जाती है? जब वो दोनों पॉइंट मर्ज करके सिंगल पॉइंट पे हो जाते हैं। सर इसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट नहीं बोलते उसको, सेगमेंट तो पोर्शन ऑफ रीजन बोलते हैं। रीजन मतलब लाइन। हाँ, इस लाइन को, जो ये लाइन है तुम्हारी, एनी लाइन विच इज कटिंग सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंट। और यही लाइन सर्कल के अंदर, और यही लाइन तुम, हाँ, कॉर्ड तुम्हारी लाइन सेगमेंट होती अच्छा, है। ये सिंगल को कट सीकेंट इज ए लाइन, कॉर्ड आपका एक सेगमेंट हो गया सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर। मान लो जैसे नाम दे दो उसको ए बी, तो ए बी आपका क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ये लाइन पूरी यहाँ से इनफाइनाइट तक जो जा रही है, ठीक है। और यही लाइन जब तुम्हारी, इसी को मैं इस पॉइंट पे पिवोट करके जब मैं धीरे धीरे आगे कर रहा हूँ, तो ये 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। एक समय ऐसा आता है कि ये सिंगल पॉइंट पे कट करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है टेंजेंट खोजने? टोटल सिर्फ 2 टेंजेंट्स, मतलब एक पॉइंट हाँ, पे अभी- एक ही टेंजेंट हो सकता है। वो अभी बता रहे हैं अभी, ठीक है, टेंजेंट का तो वो लाइन है। ठीक है। दूसरा केस मान लो कि ये सेकंड फिर से बोलो, अब इसके पैरेलली लाइन खींचते चलो। देयर आर 2 वे टू बेसिकली फाइंड टेंजेंट। अब इसके पैरेलल एक लाइन खींचो, फिर इसके पहले अभी भी 2 हुआ। इसमें सीकेंट क्या होगा? सीकेंट ये लाइन है तुम्हारी जो जो 2 पॉइंट्स दो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उसको सीकेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इस केस में जब पैरेलली हम मूव करते जा रहे हैं, तो अभी भी क्या है? सीकेंट ही है। अब एक समय ऐसा आएगा टेंजेंट कि जस्ट ये एक पॉइंट हो उससे पास करेगा, तो बेसिकली यही लाइन क्या बन जाएगी अभी? टेंजेंट। अच्छा सेट हो रहा है। सर आप इसकी डेफिनेशन लिखाएं। डेफिनेशन समझ में आई है? हाँ, लाइन टचिंग अ सर्कल एट 1 पॉइंट, बस ये लिख लो। दो ही टेंजेंट। हाँ, टेंजेंट। तो एग्जैक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 तो पॉइंट। वो 2 है कि एक ही? क्या चीज़? अभी आपने बोला ना कि वो 2 पॉइंट डायरेक्ट नहीं, 2 पॉइंट पे जो कट करा सीकेंट बोला गया, वही सीकेंट का नाम टेंजेंट हो जाता है अगर वो दोनों पॉइंट तुम्हारा एक को कट- सिंगल पॉइंट में मर्ज कर जाता है जिस समय। अच्छा ठीक है। तो तो वो- सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें रेडियस, और उसी को एक्सटेंड कर दें बाहर। कभी नहीं नहीं टेंजेंट नहीं, नहीं। बनेगा अच्छा, तुम ऐसे बोल रहे हो। नहीं। हाँ, तो ये अगर इसको लाइन की बात किया जाए, तो ये लाइन कितनी जगह सर्कल को कट कर रही है? 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना। लाइन मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हो ना, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेबल होती है ये। तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो टेंजेंट बेसिकली क्या है? एक लाइन विच इज टचिंग द सर्कल, बहुत सिंपल टर्म में, या कटिंग एट 1 पॉइंट। टचिंग एट सर वो जो O पॉइंट है जहाँ से वो सारी लाइंस इमर्ज हो रही है, उसका कोई स्पेसिफिक? नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं। बेसिकली देयर आर 2 वे टू बेसिकली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, ये बताया गया है। या तो इस लाइन को धीरे धीरे ऐसे आगे करते जाओ, यहाँ पे इसी लाइन को धीरे धीरे तुम कह रहे हो पैरेलल करते जाओ, तो ये सेकेंड तुम्हारा क्या बन जाता है? यही आपका टेंजेंट बन जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखो, तो किसकी? सेकेंड। देखो सर्कल में कोई भी पॉइंट देखो 3 जगह एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सर्कल के आउटसाइड, या तो सर्कल पे, या तो सर्कल के इनसाइड। तो अगर पूछा गया यहाँ से हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट। 1 2 2 2 2 1 क्यों? हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम, तो एक आपका लाइन ऐसे होगा और एक आपका
तो यू कैन ड्रॉ 2 मैक्सिमम टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? एनी एक्सटर्नल। हाँ, एनी एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल मतलब विच इज लाइंग आउटसाइड द अगर मैंने सर्कल। सबसे नीचे ड्रॉ कर कहीं ले लिया, कहीं भी ले लिया तुमने। अगर पॉइंट यहाँ ले लो मान लो, तो यहाँ से कितने ड्रॉ कर सकते हो? एक ये हो गया 2 और एक आपका ऐसे हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो पॉइंट P आउटसाइड योर सर्कल है तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 2। सेकंड केस, तो ये फर्स्ट केस हो गया, पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो नंबर ऑफ टेंजेंट इज 2। सेकंड केस बताओ, अगर सर्कल के बाउंड्री पे है, 1 एट द बाउंड्री या एट द सर्कमफ्रेंस, सर सीकेंड्स तो हमेशा इनफाइनाइट रह सकते हैं। सीकेंट, हाँ इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा अब पॉइंट मान लो यहाँ, तो कितने टेंजेंट पास हो सकती है यहाँ से? केवल आपकी एक टेंजेंट। सर समझ में आया। ये पॉइंट जैसे आउटसाइड था, अब ये पॉइंट लाई एट द सर्कमफ्रेंस है, तो पॉइंट P मान लो भी यहाँ पे लाई कर रहा है। अब कितनी टेंजेंट पॉइंट P से पास कर सकती है? सर जरूरी नहीं है एक ही हो, अगर उस P को ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दोगे तो सीकेंट बन जाएगा। सर थोड़ा सर हो जाए। थोड़ा भी करोगे तो नहीं होगा वो, तो सर एक ही होगा ना। एक ही होगा। ये थोड़ा भी इधर करोगे तो ये इसको तुरंत ही कट कर देगा 2 पॉइंट पे। थोड़ा भी इसको टिल्ट करोगे, ठीक है। ये दूसरा होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया? नंबर ऑफ टेंजेंट 1। और पॉइंट अगर इनसाइड सर्कल हो गया, 0 0 सर पॉइंट से लाइन स्टार्ट इनफाइनाइट। अंदर से टेंजेंट कैसे खींचोगे? अच्छा कोई भी लाइन खींचने चलोगे तो तुरंत ही क्या कर देगा? इसको 2 पॉइंट पे कट कर देगा। तो तुम्हारा इनसाइड द सर्कल नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? 0। ठीक है। अरे इसमें मुझे ना एक डाउट था, बोलो। बाइनरी नंबर से डाउट। बाइनरी नंबर से, मतलब उसमें ना उन्होंने एग्जांपल देकर समझा रहे थे। ठीक है। इस थियरम 10.1 में देखो क्या बोला गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल पे कोई एक पॉइंट है जिस पे टेंजेंट जो होता है, ठीक है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जहाँ पे टच करता है ना, इसका एक नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टेंजेंट तुम्हारा सर्कल को टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम P दिया है, मान लो ये P है तुम्हारा, ये सेंटर O है, तो ये रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। हाँ 90 डिग्री होगा। हर केस में ये प्रूव करना है कि टेंजेंट को कभी भी रेडियस से ज्वाइन करोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। भाई देखो टेंजेंट में बहुत सारे पॉइंट हैं, किस पॉइंट से ज्वाइन किया जा रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। टेंजेंट पे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो किसी पॉइंट की बात नहीं करा रैंडम पॉइंट की। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस को सेंटर से ज्वाइन करोगे, जो रेडियस होगा ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? पेशेंट में एक्स्ट्रा दिया होता है। लीन एक्सप्लेनिंग समथिंग अच्छा। क्या करेंगे हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब इसका ज़रा प्रूफ जरा खुद एक बार पढ़ के देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बुक खोलिए। बोल रहा है कि इसमें एक पॉइंट कह रहा है इस टेंजेंट पे, ध्यान देना, टेंजेंट पे एक पॉइंट क्यू ले रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये सेकंड बन गया। टेंजेंट सुनो, ध्यान से सुनो, टेंजेंट पे एक पॉइंट क्यू ले रहे हैं, ओ क्यू को आप ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले इस पर डिबेट करना है। होगा, क्यों होगा? क्योंकि अगर चलो मान लेते हैं नहीं है, सर वो तो दिखी नहीं दिखने से नहीं जानना है, जो दिखता है होता नहीं है। लॉजिक की बात हो रही है, इसमें पूरा लॉजिक है। मान लेते हैं क्यू बाहर नहीं है, क्यू कहाँ है? मान लेते हैं अंदर। सर्कल के अंदर है। हाँ तो अगर क्यू सर्कल के अंदर आ गया, तो अगर सर्कल पर से सर्कल के अंदर कोई पॉइंट अगर टेंजेंट पास करेगा तो क्या बन जाएगा? वो सीकेंट बन जाएगा। सर मैंने भी यही बोला था। सही थ्योरम अप्लाई नहीं होगी
कौन सा? नहीं, इसमें लॉजिक जो ऐसे समझाया गया कि Q, लेट अस टेक Q अ पॉइंट अदर देन P ऑन टेंजेंट। टेंजेंट पे P के अलावा किसी पॉइंट पे, टेंजेंट पे पॉइंट Q ले रहे हैं, Q विल लाई आउटसाइड ऑफ सर्कल। Why? Because if Q lie within the circle, it will not be a tangent, it will be a secant. Clear हुआ? हाँ। तो ये तो गारंटी हो गया Q बाहर है, हाँ? Q बाहर हो गया। तो अब जब OQ आप बनाओगे तो OQ जो है आपका सर्कल के बाहर है, OP क्या है? P आपका कहाँ पे? परपेंडिकुलर नहीं है अभी। P आपका कहाँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्कल पे है। तो O से P की डिस्टेंस और O की Q की डिस्टेंस है, कौन ज़्यादा होगी? OQ, क्योंकि ये सर्कल के बाहर है। तो OQ आपका ओपी से बड़ा होगा। ये एक पॉइंट की कहानी है। दिस इज ट्रू फॉर Q which lie on tangent other than P. तो this is true for all points which lie on tangent other than P. मतलब Q की जगह तुम R ले लो, S ले लो, T ले लो, U ले लो, V ले लो, कुछ भी ले लो, X, Y, Z. In every case, OP will be smaller in all these, hence it will be a smallest among all. क्या? सर्कल में इस पॉइंट से डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस, और सर्कल के बाहर जाओगे आउटसाइड सर्कल हो गया ना ये, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा आपका, तो आउटसाइड सर्कल रेडियस से तो रेडियस से तो ज़्यादा ही होगा ना भाई। देखो, अगर सेंटर से रेडियस से कम डिस्टेंस पे हो तुम, तो इसका मतलब कहाँ हो? सर्कल के बाहर हो कि अंदर हो? सर्कल के अंदर हो। रेडियस के बराबर है तो कहाँ पे हो? और मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ? वो इसका मतलब रेडियस से बाहर है। समझ में आ गया? तो OQ इज ग्रेटर देन OP। दिस इज ट्रू फॉर ऑल Q, दिस इज ट्रू फॉर Q। तो वी कैन टेक एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट अदर देन P। इन एवरी केस OP विल बी स्मॉलर comparatively, and among all OP will be the shortest distance. And as we know from class 9 कि shortest distance from a point, shortest distance of a line from a point is perpendicular. हाँ, ये 9th में है ये। अच्छा, तुमको समझा देते दूसरे तरीके से। यहाँ खड़े हो आप, एक लाइन यहाँ से दौड़ाया, ये रोड है, रोड पे पहुँच गए तो बच गए। कैसे भागोगे? ऐसे कि ऐसे? सीधा भागना है। तो ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट है ना, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारा 90 डिग्री प्रूव किया गया है 9th में। ये प्रूव किया गया है कि ये 9th में कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री क्यों होता है। अब उस पर नहीं जाएंगे अभी। हाँ, किया था वो। हाँ? 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। सर ट्रिपलेट्स होता है। हाँ, लेकिन 20 जो हाइपोटेन्यूज से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ 13 में भी होगा। पता नहीं। लेकिन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 12 है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 12 से नीचे वाला 13 भी होना चाहिए। हाँ सर, 119 और इसलिए डी होगा। अच्छा क्या क्या दिया? रेडियस 5 दिया है, यस सर। और सर वो OQ दिया है, वो 12 दिया है। OQ आपका 12 दिया है। इससे ट्रिपलेट नहीं हो सकता सर। OQ हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, ये 12 दिया है क्या? यस सर, इसलिए 13 नहीं हो सकता। तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट देते समय ध्यान दीजिए कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे। डी है सर, डी। हाँ, तो ये आप पे हाइपोटेन्यूज दिया गया है, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। अभी पढ़ा गया थियरम में। तो इस पे क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 119 सर 119 डी सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ठीक है, अगला देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है कि सपोज 2 लाइन्स आर गिवन। सपोज मैंने दे दिया 3 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आपकी 2 पैरेलल लाइन है। अब आपको ड्रॉ क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है जो एक पे टेंजेंट हो और एक पे सेकेंट हो। सर जो सर्कल
तो कैसे करोगे? तो सर सर्कल उसके ऊपर बना दो, सर, बस नीचे वाली जो उसका तो सर्कल बनाने के लिए कंपास चाहिए, कंपास के लिए सेंटर चाहिए, सेंटर के लिए रेडियस चाहिए, हाँ या ना? मान लो कंपास मैंने यहाँ रखा और ऐसे करके चला दिया। नहीं, थोड़ा और ऊपर। अच्छा ये वाला, और सर ऐसे बनाकर तो थाम ये वाला कि ये वाला है? सर आपको क्वेश्चन मेरा ये हुआ कि आप ये सेंटर कैसे ढूंढोगे? सर हम एक लाइन पे रखेंगे, सर, सेंटर ऐसा। एक लाइन पे रखेंगे, सर एक लाइन पे कंपास की नीडल रखेंगे, एक लाइन पे पेंसिल रखेंगे और बना देंगे, तो एक सीक्वेंस में रहेगा, एक टैंजेंट पे रहेगा। फिर से बोलो जरा। सर सर, रेडियस एक लाइन पे यहाँ रखेंगे कंपास, रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे पेंसिल रखेंगे लाइन पे नहीं सर वो कह रहे हैं लाइन पे पेंसिल होगी। हाँ। नीचे वाली लाइन पे पेंसिल और फिर घुमा दो। सर रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब मैंडेटरी है। हाँ 4 हुआ तो नहीं हो पाएगा। नहीं 3 सर वरना वो बन ही नहीं पाएगा। अच्छा मान लो मैंने बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर रेडियस सर है, अगला बंद करना भूल गए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ। इसमें देखो क्या है ना कि 2 लाइन आप बना दीजिए। अब जैसे तुम बोल रहे हो ना कि सर कहीं भी मैं कंपास रख के पेंसिल मेजर कर लूँ ना, तो तुम इसमें जब बनाओगे तो ज़रूरी नहीं कि तुम, हो सकता है ये ऐसे बन जाए, या तुम्हें देखने में लग रहा है कि तुम एकदम टच किए हो, लेकिन ये हो सकता है ऐसे करके कटता हुआ चले जाए। तो एग्जैक्टली कैसे तुम इसके ऊपर जाओगे? तो इसके लिए क्या करोगे ना कि इस पर 90 डिग्री आप ड्रॉ कर लो। 90 डिग्री ड्रॉ करना तो जानते हो, क्लास 9 में सीखे हो, एक आर्क लगा के ऐसे करके। अब ये 90 हो गया। अब इस 90 पे तुम कहीं भी सेंटर ले लो, किसी भी पॉइंट पे। मान लो यहाँ तुमने सेंटर लिया C1, ये C1 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लो कंपास से, और इसको यहीं पर रख के वैसे रोटेट कर दो। तो अब ये क्या रहेगा, इसको हमेशा ये टच करेगा। अच्छा सर हम यही चीज पहले सर्कल बना के फिर लाइन ड्रॉ करके नहीं कर सकते? अच्छा पहले ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। पहले तुमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, जो एक सेकंड है और एक टेंजेंट। तो तुम ठीक एक तो आंख बंद करके ड्रॉ कर दिए, एंड सर दूसरा उसी के कोइंसिडेंट टैंजेंट। तो ये कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे? नहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट तो पूछ रहा हूँ, कैसे ड्रॉ करोगे? ये वाली लाइन की ये वाली लाइन तुमको दिख रही है ये ऐसे, लेकिन ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप से मैंने देखा तो ये ऐसे दिख रही है। हाउ डू यू इंश्योर कि वो टेंजेंट है? तो वो तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे ना उसको। ये यार वही